मन में भाव बनाया, सारी जिंदगी दुनिया के लिए किया, अब भगवान के लिए करना है। और ऐसा करना है कि भगवान जब एक बार आ जाएं तो अपने हाथों से ही परमात्मा को भोग लगाना है। मेरी भागवत श्रोताओ, 12 वर्ष के बाद भगवान को लगा भक्त इंतजार कर रहा है। आज भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए चले, लेकिन एक बहाना बना लिया। पहले हस्तिनापुर जा रहे हैं। हस्तिनापुर में बड़ी सजावट हो रही है। क्यों? क्योंकि 10वें स्कंद में कथा आती है, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा और कृष्ण का पुत्र शांब दोनों का विवाह हो गया। और जब दोनों का विवाह हो गया तो कृष्ण और दुर्योधन आपस में कौन हो गए? कौन हो गए? बहुत कहते हैं समधी। समधी शब्द संस्कृत का है, हिंदी का नहीं है। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। समधी उसे कहते हैं जिसकी 50 कर्म धारणा समान होती हैं। जैसे या तो समधी हो पौआ पौआ वारे, और या समधी हो गंटरिया गंटरिया वारे। गंटरिया गंटरिया वारे तो तुम समधी कह दो तो चल जावेगी, और अगर पौआ पौआ वारे तो तुम समधी कह दो तो चल जावेगी। लेकिन एक समधी मंदिर में गंटरिया लाए रहो, दूसरा ठेका पे पौआ लगाए रहो है, तो जिस समधी नाय महाराज। समधी तो रामचरितमानस में बताई है, रामचरितमानस में चौपाई है। सकल भांति सम साज समाजू, सकल भांति सम साज समाजू, सम समधी हम, सम समधी हम देखे आजू। हरि बोल जय हो। सकल भांति सम साज समाजू, और सम समधी हम देखे आजू। समधी वो हैं जिनकी 50 कर्म धारणा समान हुआ करती है। अब यहाँ प्रश्न निकलता है कि भैया दुर्योधन की और कृष्ण की कर्म धारणा समान क्यों नहीं हुई? जिस समय हस्तिनापुर में दुर्योधन अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह कर रहा था, रास्ता का किनारा था, रोड का किनारा था, कृष्ण का पुत्र शाम निकल करके जा रहा था। साड़ी के जोड़े में लक्ष्मणा की सुंदरता को देखा भैया, ऐसा मन आकर्षित हुआ। क्यों? व्यक्ति के बिगड़ने की शुरुआत होती है तो केवल और केवल एक इंद्रिय है जिसे आंख कहते हैं, आंखों से। आज लक्ष्मणा को जैसे ही देखा, सामने विचार किया मेरे पिताजी ने 16,108 विवाह करे, लेकिन अभी तक हमारा तो एक नहीं भयो। जैसे पिताजी ने करे चलो एक हमऊ कर ले लड़की तो ठीक है, सुंदर है। सो स्वयंवर में, जहाँ लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर में गया सांब, लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा और लेकर के चलने लगा। अब भैया कोई लड़की होए और चाचा ताऊ बैठे होए, और चाचा ताऊ के बीच में से अगर कोई पराया पुरुष आकर के उस लड़की का हाथ पकड़ करके ले जाने लगे तो कोई चाचा ताऊ ले जाने देगा? हैं? कोई चाचा ताऊ भैया भतीजा अपने बीच में से अपनी बहन बेटी को ले जाने ही नहीं देगा। देखी कर्ण इत्यादि ने कि हमारे बीच में से और हमारी लक्ष्मणा को लेकर के ये कृष्ण का पुत्र जा रहा है। लगाई दौड़, लक्ष्मणा को छुड़ा लिया और शाम को पकड़ा, मारे गुस्सा के हस्तिनापुर के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। जैसे ही पेड़ से बांधा, न जाने कहां से नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए आए। प्यारे नारद जी ने देखा कि कृष्ण का पुत्र शांब और पेड़ से बंधा खड़ा है। बीड़ा उठाया और देर नहीं करी कन्हैया के पास जाने में। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बीड़ा हाथों में लेकर के चलते हुए गए। कन्हैया ने पूछा नारद जी आओ, दुनिया की कुशल तो सुनाओ कि दुनिया में क्या हो रहा है। नारद जी बोले पहले अपनी कुशल पूछ लो।
क्या बात है? बोले देख के आओ, हस्तिनापुर के बाहर तुम्हारा बेटा सांब एक पेड़ से बंधा हुआ खड़ा है। इतना सुना, कन्हैया बोले कि नारद जी अब युद्ध होगा, कोई रोक नहीं, कोई रोक। और बलिदाऊ जी को सुनते ही बलिदाऊ जी महाराज कहने लगे कि भैया ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि लड़ाई में कभी फूल नहीं बरसते। जहां भी लड़ाई हो जाती है वहां नुकसान ही नुकसान होता है। और अगर घर परिवार में दो लोगों में, दो घरों में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तीसरे अड़ोसी पड़ोसी आनंद लेने में देर नहीं करते। इधर की इधर चुगली कर गए, उधर की उधर कर गए और ज्यादा फूट पड़वा रहे। आपस में एक पास बैठ नहीं पाए, एक जगह बैठ कर के खा नहीं पाए, और आकर के खूब गप सड़ा के लड़ाएं, खूब खाएं और घर वाले देखते रह जाएं। बलिदाऊ जी बोले भैया लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। आज लड़ाई को रोकने के लिए बलिदाऊ जी ने कन्हैया से कहा, गोविंद लड़ाई में कोई फायदा नहीं, तू यहीं रुक, मैं अकेला जाता हूँ और तेरे पुत्र शाम का विवाह करा करके लाता हूँ। मेरी बात दुर्योधन मान जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बलिदाऊ जी ने क्यों कहा कि दुर्योधन मेरी बात मान जाएगा? क्योंकि दुर्योधन जो था वो बलिदाऊ जी का गदा युद्ध का शिष्य था। तो भैया गुरु की बात तो चेलाए माननी पड़ेगी। आज बलिदाऊ जी गए, दुर्योधन ने प्रणाम किया, बिठाया, गुरुदेव कैसे आना हुआ? कह दिया कि अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ में कर दे। लेकिन महाराज विदुर जी जैसे ही इतनी बात कही तो बलिदाऊ जी की बात सुन करके तुरंत मना कर दिया दुर्योधन ने। बलिदाऊ जी शेष के अवतार है और हस्तिनापुर गंगा के किनारे पर है। बलिदाऊ जी बोले, दुर्योधन अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हस्तिनापुर को गंगा में उल्टा पलट दूंगा, क्योंकि मैं शेष का अवतार हूं। जब बलिदाऊ जी का क्रोध भड़का हुआ देखा तो दुर्योधन ने विचार किया, एक के चक्कर में सब मरेंगे, इससे तो इसी में भलाई है कि लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ ही कर दो। न चाहते हुए भी आज सांब के साथ में लक्ष्मणा का विवाह हुआ है भैया, तो वहीं लौट करके आ जाओ। कृष्ण की और दुर्योधन की कर्म धारणा समान इसलिए नहीं हुई क्योंकि भैया ये जबरदस्ती विवाह हुआ था। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और जिसके हाथ में डंडा होगा भैंस वही ले जाएगा। आज महाराज जबरदस्ती विवाह हुआ तो रिश्तेदार होने के नाते दुर्योधन तैयारी करवा रहे हैं कि आज हमारे चौधरी साहब आ रहे हैं, फूलों की सजावट हो रही है। भगवान ने दूर से ही देखा तो कह दिया, दुर्योधन आज मैं तेरा रिश्तेदार बन करके नहीं आया, तो आज तो मैं पांडवों का शांति दूत बन करके आया हूं। क्या चाहते हो? ये चाहता हूं कि पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, ज्यादा नहीं तो तुम पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कह दिया, चलिया बड़ी सभा के बीच में एक स्त्री से मेरी बेइज्जती करवा करके तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम फिर चले आए। स्त्री से बेइज्जती क्या करवाई? अंधस्य पुत्र अंध, अंधे के तो अंधे ही पैदा किसने कही? द्रौपदी ने।